पर अगर हम बात करते हैं किसकी, कि आपके पास में इन तीनों फेजों का एक साथ शॉर्ट सर्किट होना लाइन टू लाइन फॉल्ट कहलाता है। तीनों फेजों का एक साथ शॉर्ट सर्किट होना लाइन टू लाइन फॉल्ट कहलाता है। और एक करंट आपको देखी नीचे की तरफ ग्राउंड हो जाएगी, ये है आपके पास में शॉर्ट सर्किट, ये तीन फेजों के बीच में आने वाला शॉर्ट सर्किट। जब आप इसको बड़े स्तर पर पढ़ते हो, ये अभी आपको बहुत छोटे स्तर पर, बहुत माइन्यूट स्तर पर आपको दिखाया गया है। बड़े स्तर पर हम जनरेटर बनाते हैं, जनरेटर की हम वाइंडिंग लेते हैं, तीनों फेज लेते हैं, और फिर जनरेटर में वहाँ दिखाते हैं किस तरीके से होता है। वहाँ पर हमें एक एक चीज़ कंसीडर करनी होती है, इम्पीडेंस सब कुछ। यहाँ पर आपके पास में इम्पीडेंस जो होगा बहुत कम होगा, ताकि करंट बहुत तेज़ी से ग्राउंड करे, तभी तो आपके पास में यहाँ पर इम्पीडेंस का मान कम होगा, तभी तो आपके पास में करंट का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो बॉक्स है ये बता रहा है कि आपके पास में यहाँ इम्पीडेंस की वैल्यू बहुत कम है, और ये जाके इतनी तेज़ी से करंट आ रही है, तीनों फेज आपस में टकरा गए, यानी कि तीनों फेज आपस में कहीं ना कहीं एक साथ में मिलकर इतनी तेज करंट फ्लो कराई कि आपके पास में क्या हो गया। अब ये जो फॉल्ट होता है थ्री फेज फॉल्ट, ये थ्री फेज फॉल्ट बेसिकली बहुत कम आता है, बहुत कम, यानी कि इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हम बात करें तो 1% से भी कम ये फॉल्ट जो है देखने को मिलता है। और यदि ये आता है तो इतना गंभीर होता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है हमारे जनरेटर का या फिर किसी अन इक्विपमेंट का। यानी कि अगर मैं इस बात कहूँ कि आपके पास में यहाँ पर ये जो है आपके पास में फॉल्ट करंट है, यहाँ पर जो बहने वाली धारा है आप इसको लिख सकते हैं कि ये है IF फॉल्ट करंट। ये क्या है आपके पास में IF फॉल्ट करंट, ये क्या है आपके पास में IF फॉल्ट करंट, यानी कि आपके पास में क्या है फॉल्ट करंट है। यहाँ से बहने वाली धारा कौन सी है आपके पास में फॉल्ट करंट। अब आगे अगर हम बात करें कि हमारे पास में क्या मामला है इसका, तो सबसे पहले इस प्रकार की फॉल्ट को हम बैलेंस फॉल्ट कहते हैं। अब बैलेंस फॉल्ट क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को लिखेंगे, इस प्रकार की फॉल्ट को बैलेंस फॉल्ट कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। इस प्रकार के फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फॉल्ट कहते हैं। चलिए अगली बात समझिए, इस प्रकार की फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फॉल्ट कहते हैं। देखो बैलेंस फॉल्ट का मतलब ये है कि बैलेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है, या फिर सिमेट्रिक का समझना। बैलेंस कंडीशन होती है, बैलेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, आपके पास में बैलेंस की कुछ कंडीशन होती हैं, तो यहाँ पर बैलेंस कंडीशन लिखेंगे, बैलेंस कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि बैलेंस कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन होती है बैलेंस की, तीनों फेजों में बहने वाली धारा आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी कि IR बराबर IY बराबर IB, R/B, ठीक है। तीनों फेजों में बहने वाली धारा आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा कि आपके पास में तीनों फेजों का इम्पीडेंस बराबर होना चाहिए। तीनों फेजों का इम्पीडेंस आपस में क्या होना चाहिए, आपके पास में IR बराबर IY बराबर IB होना चाहिए। और ये तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए, यानी कि ये डिस्प्लेस होते हैं कितने पर, तीनों फेज आपके पास में कितने 120 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से 120 डिग्री पर ये होते हैं तीनों फेज। ऐसे लिखेंगे इसको, तीनों फेज इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं, तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं, कितने पर, 120 डिग्री पर होते हैं।
कितने पर, 120 डिग्री पर होते हैं। तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। तीनों फेज एक दूसरे से कितने पर, 120 डिग्री पर होते हैं। ये है बैलेंस। इस फॉल्ट के आने के बाद भी इस प्रकार के फॉल्ट को हम बैलेंस फॉल्ट कहते हैं, और इस प्रकार के सिस्टम को हम बैलेंस सिस्टम कहते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन किसी में हैं तो वो सिस्टम आपका हमेशा कहलाएगा बैलेंस सिस्टम। क्या कहलाएगा, बैलेंस सिस्टम। अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर डियर मैं यहाँ बात करता हूँ, तीनों फेज एक दूसरे से कितने, 120 डिग्री पर होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि इस प्रकार के फॉल्ट को हम बैलेंस फॉल्ट करते हैं आपके पास में, अर्थात फॉल्ट के आने के बाद भी इस सिस्टम कैसा, सिमेट्रिक होता है। कैसा, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल सिस्टम कहें या फिर सिमेट्रिकल या बैलेंस सिस्टम कहें, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो आपके पास में इस प्रकार के फॉल्ट को बैलेंस फॉल्ट कहते हैं, अर्थात फॉल्ट के बाद भी सिस्टम बैलेंस्ड होता है, बैलेंस होता है। बैलेंस होता है, ठीक। क्या होता है, बैलेंस होता है। अब अगली बात समझना, यानी कि आपके पास में फॉल्ट आने के बावजूद भी ये कंडीशन उसकी फिलफिल होती हैं, फॉल्ट आने के बाद भी। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा आगे जब बैलेंस सिस्टम की बात आएगी तो मैं इसके लाभ, डिसएडवांटेज, एडवांटेज और इसको डीप में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना मैंने इतना बताया कि आपके पास में बैलेंस कहें या फिर आपसे सिमेट्रिक कहें, या फिर अगर कोई आपसे कहे कि सिमेट्रिक क्या होता है, तो सिमेट्रिकल भी वही होता है जो बैलेंस होता है। ठीक, याद रखना, दोनों ही एक सी होते हैं। अब आगे बढ़िए। ये आपके पास में इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ट्रिपल एल फॉल्ट बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, लेकिन यह बहुत गंभीर होता है। मतलब जब भी आएगा ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब 3 फेज फॉल्ट है, बहुत ज़्यादा गंभीर होगा। क्या होता है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह बहुत गंभीर होता है, यह बहुत गंभीर होता है, कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, यह बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। गंभीर होता है क्योंकि इसमें बहुत अत्यधिक करंट होती है, क्योंकि इसमें धारा अधिक होती है, कैसी होती है, अधिक होती है धारा। अब देखिए, धारा का मान तो बहुत ज़्यादा हो गया, धारा बहुत ज़्यादा होती है। अब अगली बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि धारा बहुत अधिक होती है, ठीक बात है, बहुत अधिक होती है। देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे प्रोटेक्शन, यानी कि किसी को बचाना। अब किसी को क्या बचाना भाई, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बचाना। अब हमारे पास में सबसे गंभीर फॉल्ट जो है, सबसे खतरनाक फॉल्ट जो है, सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉल्ट जो है आपके पास में, जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉल्ट जो है आपके पास में 3 फेज फॉल्ट है। अब हमें किसी भी इक्विपमेंट की रेटिंग लिखना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी भी चीज़ की रेटिंग करना है, तो आपके पास में आप जो सबसे ज़्यादा घातक होगा, जैसे अगर हम कहें कि यदि हम आपसे कहें कि हमारे पास में, जैसे पाकिस्तान से लड़ाई हुई, तो हमारे पास छोटे मोटे हथियार से चल जाएगा काम, लेकिन जब चाइना से हम लोग भिड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना हम खतरनाक है, थोड़ा सा उसके पास वेपन्स ताकत ज़्यादा है,
तो इंडिया अपना क्या करेगी, जो वेपन्स बनाएगी, जो हमारे दुश्मन देश हैं वहाँ वेपन्स जो होगा वो हम पाकिस्तान के बेस पर तैयार नहीं करेंगे, हम वेपन्स तैयार करेंगे किसके, चाइना के आधार पर, कि इसकी ताकत को हम तोड़ सके अगर कभी भविष्य में कुछ होता है। इसीलिए यहाँ पर जब भी हम सर्किट ब्रेकर की रेटिंग डिजाइन करते हैं, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग एमबीए में होती है, सर्किट ब्रेकर को जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम सबसे खतरनाक फॉल्ट के आधार पर उसको डिजाइन करते हैं। क्यों? जब भी हमारे सिस्टम में ये फॉल्ट आता है, जब भी हमारे सिस्टम में ये फॉल्ट आता है तो हमारे पास में वो सिस्टम क्या कर सके, इस फॉल्ट की दुर्घटना को क्या कर सके, बियर कर सके, सहन कर सके। ऐसा ना हो कि हमने एलजी फॉल्ट पर डिजाइन कर लिया। अब एलजी फॉल्ट जो होता है आपके पास में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये सबसे अधिक आने वाला फॉल्ट है, सबसे अधिक, और कभी भी आ जाता है ये, और ये कम, मतलब ये बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं, बहुत कम गंभीर होता है। अगर जब पावर स्विमिंग भी होती है, अगर आपके पास में चिड़िया इधर से उधर होगी या फिर कुछ भी इस पर छुपेगा तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है सबसे पहले, थ्री फेज फॉल्ट सीधा नहीं आएगा। अब आपके पास में अगर हम सर्किट ब्रेकर को लाइन टू ग्राउंड के फॉल्ट के आधार पर अगर हम डिजाइन कर दें तो हमारे पास में और हमारी लाइन में अगर कभी थ्री फेज फॉल्ट आया तो ये तो हमारे जनरेटर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। और क्योंकि हमारे पास में जो डिजाइन किया गया सर्किट ब्रेकर है वो लाइन टू ग्राउंड में है और उसमें करंट कम फ्लो होती है, जबकि करंट का मान इसमें अधिक होता है, नुकसान इसमें अधिक होता है, गंभीर ज़्यादा है। तो हम किस आधार पर अपने सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करें? तो हम हमेशा सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? लाइन टू ग्राउंड करंट का, सॉरी ट्रिपल थ्री फेज फॉल्ट करंट का हम लोग क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं। यानी कि हम सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री फेज फॉल्ट। यहां पर लिख सकते हैं क्या कि सर्किट ब्रेकर को हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर हम कहें कि सर्किट ब्रेकर को अगर हमें क्या करना है? डिजाइन करना है। क्या करना है? सर्किट ब्रेकर को अगर हमें डिजाइन करना है, क्या करना है? सर्किट ब्रेकर को अगर हमें डिजाइन करना है तो सर्किट ब्रेकर को, ठीक है, सर्किट ब्रेकर को सर्किट ब्रेकर की रेटिंग को सर्किट ब्रेकर की रेटिंग को थ्री फेज फॉल्ट के आधार पर थ्री फेज, यानी कि सर्किट ब्रेकर की रेटिंग को थ्री फेज फॉल्ट के आधार पर निर्धारित करते हैं। यही है आपके पास में सिमेट्रिक फॉल्ट का पहला प्रकार, थ्री फेज फॉल्ट। ठीक है, ये था हमारे पास में थ्री फेज फॉल्ट के बारे में कि थ्री फेज फॉल्ट क्या है और हम लोग ये किस तरीके से क्या होता है, आपने इसके बारे में जाना। अब अगला आता है हमारे पास में थ्री फेज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अगला हमारे पास में दूसरा नंबर जो है, अगला जो है हमारे पास में दूसरा नंबर, ये था हमारे पास में अभी तक सिमेट्रिक फॉल्ट के बारे में। अब अगला जो दूसरा नंबर है हमारे लिए वो है दूसरा नंबर का आपके पास में यहाँ पर कौन सा बेटा? इसी का दूसरा नाम है, यानी कि इसी का दूसरा प्रकार है हमारे पास में। क्या दूसरा प्रकार है हमारे पास में? क्या दूसरा प्रकार होगा बेटा? थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। क्या? थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट।
क्या, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। इसको ऐसे लिखते हैं ट्रिपल एल जी, इसको बोला जाता है ट्रिपल एल जी। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख गया, इसको कॉपरेट कर लेना। ज़्यादा इतनी इंग्लिश है भी नहीं, इतना तो आप समझ भी सकते हो। आपके पास में ये आया। अब यहां पर हमें जो पढ़ना है, दूसरा नंबर जो है 3 फेज टू ग्राउंड टू ग्राउंड फॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल एल जी। ट्रिपल एल जी, ठीक है, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। अब 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या है, अभी तक आपके पास में देखो वहां पर जो फॉल्ट पढ़ रहे थे हम 3 फेज फॉल्ट, वो आपके 3 फेज में आ रहा था। ये आपके पास में 3 फेज के साथ में सीधा ग्राउंड में आएगा, 3 फेज के साथ साथ ग्राउंड में भी आएगा। यानी कि यहाँ पर भी हमें अलग अलग प्रकार की कहानी बनानी पड़ेगी, है ना। तीन अलग अलग हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, फेज ले लेते हैं। ये हमने 3 फेज लिए आर बाई बी, तीन फेज लिए आर बाई बी, 3 फेज लिए हमने कौन कौन से बेटा, ये आर है, ये बाई है और ये बी फेज है। ये क्या है, आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। साथ में हमें एक क्या चाहिए पड़ेगा, ये हमारे पास में ग्राउंड है। अब इसमें जो फॉल्ट आएगा डियर, वो 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है। क्या है, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है। यानी कि यहाँ पर आपके पास में 3 फेज के साथ में सीधा ग्राउंड आपको नज़र आएगा फॉल्ट। क्या आएगा, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। यानी कि अगर हम देखें तो सीधा आपको यहाँ नज़र आएगा 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ये 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि इसमें जाने वाली धारा को अगर हम देखें तो इसमें जाने वाली धारा जो है, आप कह रहे हैं कि सर इसमें जाने वाली धारा आई आर है, इसमें जाने वाली धारा आई वाई है और इसमें जाने वाली धारा आई बी है। ठीक है, इससे ये तीनों फेजों से जो करंट आ रही वो है आपके पास में फॉल्ट करंट। क्या आ रही है, इन तीनों से जो करंट आ रही है आप उसको कह रहे हैं कि सर ये आ रही है हमारे पास में क्या, फॉल्ट करंट, आई एफ। यहाँ पर आपके पास में जो फॉल्ट करंट आ रही, आपके पास में एक इम्पीडेंस होगा, तो इम्पीडेंस हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये आपके पास में इम्पीडेंस रहा होगा। ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में क्या आ गया, ग्राउंड आ गया। ये आपके पास में क्या है, ग्राउंड आ गया। ठीक, ये आपके पास में क्या आ गया, ग्राउंड आ गया। अब यहाँ देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये है आपके पास में 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट का
डायग्राम। अब हम एक एक बात को यहाँ पर समझेंगे। ये भी आपका एक प्रकार का सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, एक प्रकार का क्या सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। तो इसमें देखेंगे, इसमें लिखेंगे इस प्रकार के फॉल्ट में आपके पास में 3 फेज के साथ साथ ग्राउंड भी सम्मिलित होता है। ठीक है, इस प्रकार के फॉल्ट में यहाँ पर लिख लेंगे, इस प्रकार के फॉल्ट में ग्राउंड के साथ साथ, इस प्रकार के फॉल्ट में इस प्रकार के फॉल्ट में के फॉल्ट में 3 फेज के साथ साथ ग्राउंड भी सम्मिलित होता है। सम्मिलित होता है। आपके पास में इसमें इस प्रकार की फॉल्ट में आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास में ग्राउंड के साथ साथ क्या होता है, आपके पास में 3 फेज के साथ साथ ग्राउंड भी क्या होता है आपका सम्मिलित होता है। क्या होता है? सम्मिलित होता है। क्या होता है? सम्मिलित होता है। इसको सही करना है यार, क्या लिख गया ये, सम्मिलित होता है। सम्मिलित होता है। अब ठीक है, सम्मिलित होता है। ठीक है, ठीक है। ट्रिपल एल जी फॉल्ट की, यानी कि ट्रिपल एल जी फॉल्ट की आने की संभावना संभावना 2% से लेकर 2% से 3% तक होती है। 2 से 3% तक होती है। यानी कि इस प्रकार के फॉल्ट के आने की संभावना मात्र 2 से 3% होती है। बहुत कम होता है कि ये आपके पास में आए, बहुत कम होता है ये आपके पास में आए। 2 से 3% होती है इस फॉल्ट की आने की संभावना। आपके पास में डायग्राम है, बस इसमें इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही है। आपके पास में जब ये आएगा पेपर में, परीक्षा में, जैसे वो आपसे कहे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट को समझाइए, या फिर आपसे कहे कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को समझाइए, और ये आया आपको किसमें 5 नंबर या फिर 8 नंबर या फिर 10 नंबर में, जब आए ये आपको 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में, तो आप इसमें क्या करोगे, पूरा सिमेट्रिकल फॉल्ट लिखोगे, पूरा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट लिखोगे, उसके बाद में इनके प्रकार लिख दोगे। अगर अकेला ये आता है कि आप इसमें समझाइए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं, तो इन दोनों सिमेट्रिकल फॉल्ट को लिखोगे जो मैंने कल लिखवाया था। आपके पास में सिमेट्रिकल फॉल्ट में 3 फेज फॉल्ट और 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट को आप इसमें ऐड करोगे। ठीक, इस प्रकार के फॉल्ट को हम लोग कहते हैं। तो अब आपके पास में सिमेट्रिकल फॉल्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया। असिमेट्रिकल फॉल्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और यदि आपको लगता है कि आपको सीख रहे हैं, तो आप सेशन को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप किस पॉलिटेक्निक से बिलोंग करते हैं। शुक्रिया, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे साथ फैमिली में कौन कौन मेंबर और कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं। तो आज के लिए इतनी। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। चलिए, थैंक यू।